बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता नज़र ईद स्पेशल के साथ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नुक्ता नज़र ईद स्पेशल में आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में से एक जनाब शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, आपको ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत सारी शामिल। ये ईद और माजी की जो ईदें हमने गुजारी हैं, देखी हैं, उनमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है एक अवामी शख्सियत शेख रशीद? डरी डरी सी ईद ज़रूर है, लेकिन खौफ कम ही है, कोई इतना ज़्यादा 19-20 का ही फ़र्क है। लाल हवेली में तो रौनक उसी तरह नहीं, मान के उसी तरह हुए, उसी मान के तो नहीं कर रहे लोग, मुसाफे तो नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंस, लेकिन ईद मिलने आ रहे हैं, फासले से लोग ईद मिल रहे हैं, खुद भी अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर कोई हाथ मिला दे तो हाथ मिला लेते हैं। साहब, ये जो लाल हवेली में जो ईद मनाई जाती है, यानी आपके हाफजे में ये कब से शुरू होता है मामला? जब से मैं यहाँ शामिल काउंसलर बन के म्यूनसिपल काउंसलर था इसी वार्ड का, लाल हवेली का, वार्ड नंबर 40 का, और मैं मेयर का इलेक्शन लड़ा, हार गया। जनरल ज़िया-उल-हक के दौर की बात है। ज़िया-उल-हक के दौर की बात। अगरचे आपकी सियासत जो है वो तो उससे पीछे जाती है। हाँ, सियासत तो मैं स्कूल से ही कर रहा था। यानी फील्ड मार्शल अयूब खां का दौर जो है उसमें भी माशाल्लाह आपका नाम इसी तरह नुमाया था और नौजवानों में बड़े महबूब थे आप उस वक्त भी। और उसके बाद फिर मेरा ख्याल है वो मेरा पॉपुलर टाइम था, क्योंकि अयूब खान ने बुलाया कि बुलाओ शेख रशीद को। जब उसने मुझे देखा तो मैं उसकी तोक़े के मुताबिक उतना कोई गबरू जवान नहीं था। अच्छा। 68 में तो उसने कहा आप कहते हैं कि मैं चीनी चोर हूँ। मैंने कहा जी शहर ही कहता है, मैं तो नहीं कहता। उसने कहा दफा करो इसको, ले जाओ यहाँ। चीनी चोर जो हैं वो अभी तक फिर आपके साथ हैं? हाँ, हम उसके साथ हैं। चीनी ने और चोरों ने हमारा पीछा नहीं किया। शेख साहब, मैं ज़रा शामी साहब से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। शामी साहब, आप कब से शेख रशीद साहब को जानते हैं? क्योंकि आपको भी तो 40-50 बरस हो गए सहाफ़त करते हुए, और आप भी जानते हैं उन तमाम मुमताज़ और सीनियर सियासतदानों को, बल्कि आपकी हल्का रिफाकत में भी ये लोग रहे। तो शेख साहब को आप कब से जानते हैं और आपने नहीं कैसे देखा परवान चढ़ते हुए? देखिए, शेख साहब जो हैं उनकी सियासत और मेरी सहाफत ये साथ साथ चली। और मैं ज़िंदगी का एडिटर हुआ 1970 के आखिरी दिन थे, यानी 60s में, लेट 60s में। और शेख साहब उस वक़्त उनका नाम भी गूंज रहा था रावलपिंडी में भी और पाकिस्तान में भी। और उसके बाद फिर हम एक दूसरे से ताल्लुक़ रहा, तारुफ रहा, इख्तलाफ भी रहा, मोहब्बत भी रही। तो शेख साहब जो हैं वो इस लिहाज से एक मुनफरिद सियासतदान है कि किसी शहर के अंदर इतनी तवील जो है नुमाइंदगी करने का एजाज़ शायद ही किसी को हासिल नहीं। 8वीं बार असेंबली में आए, और इस वक्त कोई सियासतदान दस्तयाब नहीं जो 8वीं बार आया हो। दही कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसकी हिफाजत करना, उसकी नुमाइंदगी करना एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। वहां तो आप नस्ल दर नस्ल चलते हैं, लेकिन शेख साहब जिन्होंने अपनी दुनिया खुद तामीर की, इनको ये विरासत में नहीं मिली, और फिर इनका जो हल्का इंतखाब है मुसलसल उसका एतमाद इनको हासिल रहा। यही मेरा सवाल है शेख साहब से। शेख साहब, पिंडी जैसे अहम तरीन शहर में 8वीं बार असेंबली में आना, कई बार वजारतों में आना, कई हुक्मरानों के साथ निभाना, क्या राज है, क्या गिदड़ सिंगी है कि पिंडी जैसा अहम तरीन शहर, वहाँ आप इतना अर्सा सर्वाइव कर गए? वो क्या? मैंने अपने दोस्त और दुश्मन नहीं बदले। नहीं बदले? जो मेरा स्कूल में दोस्त था, यानी जिसके घर में मैं स्कूल या कॉलेज में भी मैं वोट लेने गया, गॉर्डन कॉलेज में, बड़ा होके मैंने सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली के लिए उसके घर कोई दफ्तर बनाया, और वो पहचाने जाते थे मेरे नाम से या मैं उनके नाम से कि ये शेख रशीद के दोस्त हैं या शेख रशीद के हामी हैं। लेकिन मैं ख़ुसूसी तौर पर छोटे तबके से वोट मांगता हूँ, क्योंकि ये जो बड़े लोग थे ये ज़्यादातर कुछ आप इनके बारे में कह नहीं सकते। खासकर मेरे अपने कई शेख मेरे साथ नहीं हैं। अच्छा। तो मैं भी उनको मुंह नहीं लगाता, वो भी मुझे मुंह नहीं लगाते। तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने सबसे ज़्यादा काम एजुकेशन के लिया। हमारा शहर वाद शहर होगा जहाँ 3 वेमेन यूनिवर्सिटी हैं, चौथी हम बनाने जा रहे हैं। और एक पिंडी हल्के में हमारे 4 यूनिवर्सिटी हैं और 60 कॉलेज हैं फीमेल। हमारी जो बच्ची है वो पढ़ी लिखी है। हमारा जो रक्षे अली की बेटी है वो CSS में टॉप करती है। हमने जो काम किया हॉस्पिटल्स और कॉलेज पे किया, और
नाला नलका ये गली मोहल्ला ये काम नहीं किया। शेख साहब, सियासत में तो दोस्त बदले ना, और दुश्मन भी बदले। दोस्त बदलने की भी जब गुंजाइश नहीं रही, आप सीधे ही सवाल पे आ जाए। मैंने नवाज शरीफ को अप्लाई किया टिकट के लिए, ही रिफ्यूज टू मी। 20,000 रुपया मेरा उसके जुम्मे है। अभी आप ये प्लीज 2002 की बात है। ये अब वापस करवाना है आपने। ठीक है। आपने 20,000 के मकरूज हैं नवाज शरीफ साहब मेरे आपके, क्योंकि मैंने टिकट अप्लाई किया और फिर मैंने इंडिपेंडेंट लड़ा। शायद मेरी तारीख ज़िंदगी में बहुत निशानों से भी इलेक्शन लड़ना शामिल था और मैं वो जीता। और अब जो आखिरी इलेक्शन मैंने इमरान खान साहब के साथ लड़ा, कलम दुआत पे ही लड़ा, तो उस ज़माने में उनको ख्याल था कि नहीं, चौधरी निसार इस बात में आए कि भाई नहीं, आपने उधर से नहीं लड़ना। लेकिन मैं इमरान खान को ज़बान दे चुका था और निसार ने कहा भी कि तुझे अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं। मैं कहा यार मैं ये 2 नंबर का काम नहीं कर सकता। मैं इमरान खान कोशिश हुई जी हाँ जी उस वक्त आप नून लीग के टिकट पे लड़े या उसके साथ इत्तेहादी बन जाए, लेकिन मैं इमरान खान को ज़ुबान दे चुका था। इमरान खान लाल हवेली आ चुके थे और मैं अभी जलसे की तारीख तय हो रही थी, तो चौधरी निसार की बड़ी कोशिश थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब नहीं मैं आऊँगा वापस। शेख साहब, मौलाना गुलामुल्लाह साहब से आपका बड़ा ताल्लुक़ रहा, फिर आगा शोरश से बड़ी एक आपकी निस्बत रही और सोहबत रही और बड़ी सरपरस्ती फरमाई उन्होंने आपकी, और फिर चौधरी ज़हुरुल्लाह भी बहुत मोहब्बत करते थे आपसे। तो आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो इन बुजुर्गों को कैसे याद करते हैं? देखें, शेखुल कुरान गुलामुल्लाह खान का जो अकीदा था, मैं उनका उस वक्त सपोर्टर हुआ जब उन पे कातलाना हमला, वो वापस आए तो मैंने जमीयत उलमाए अहले सुन्नत से शेखुल कुरान गुलामुल्लाह की तरफ शिफ्ट हो गया। जिस दिन वो सेहतयाब होके आए, वहाँ नारे शारे थे, वो ख्याल भी करते थे। ये गुर्बत के दौर के बातें हैं। और शोरश मरहूम ने सियासत में बहुत कुछ उनसे सीखा। जलसे से पहले वो थोड़ा टाइम मिल जाता था, उनका जलसा बहुत बड़ा होता था। ज़हुरुल्लाह ने बहुत सारे स्टूडेंट लीडरों को लुक आफ्टर किया। ऐसा बंदा फिर बाद में पैदा नहीं हुआ। ये शुजात और परवेज़ में भी ये क्वालिटी नहीं, मैंने नहीं कोई देखा कि इन्होंने किसी यूथ को लुक आफ्टर किया हो जैसे ज़हुरुल्लाह साहब ने, जैसे ज़हुरुल्लाह ने किया। मैं था, हाशमी था, फीज़ खान था, फिदा पराचा, यहाँ वहाँ स्टूडेंट लीडरों का एक जुमा बाजार होता था, गुलदस्ता होता था पूरा। उनके एक कत्ल के केस में उनके साथ आ गया। आप मुल्ज़िम थे उसमें? मैं मुल्ज़िम था। इन सब की ज़मानतें हो गई, मेरी ज़मानत ना हुई और मैंने काफ़ी सारे महीने गुजरात जेल में सारे थानों में गुजारे। लेकिन चौधरी ज़हुरुल्लाह जो है वो धड़ल्लेबाज और पार्टीबाज आदमी था और ये धड़ल्लेबाजी और पार्टीबाजी उनकी औलाद में आ गई। इतनी नहीं चली जितनी शुजात में चली, परवेज़ में नहीं चली। अयूब खान साहब से भुट्टो साहब, फिर ज़ियाउल हक साहब, फिर नवाज शरीफ साहब, बेनज़ीर साहबा के अदवार जी, और फिर मुशर्रफ साहब और फिर इमरान खान साहब। इन 5-6 शख्सियात को कैसा देखो और कहाँ रेट करते हैं, किसे कहाँ रेट करते हैं? हर एक का अपने शोबे में अपना कमाल है। ज़ियाउल हक से तो मैंने शामी साहब को कहा था, हमारी और जवेद हाशमी की, ये गए थे कोई केस लड़ने के लिए। जवेद हाशमी का केस इन्होंने लड़ लिया, मेरा केस ये लड़ नहीं सके। क्यों शामी साहब? वो वजीर बन गए। अच्छा। तो शेख साहब अपोजिशन में रह गए। अच्छा, यही बात इन दी एंड हुई। जुनेजो एक बड़ा मिटा हुआ आदमी था, लोग उसको समझ नहीं सके। अंडररेटेड थे, यानी अंडररेटेड थे, लेकिन बड़ा अंदर से यानी मुकम्मल इंसान था। यानी वजीर आज़म बन के उसकी साख में इजाफा हुआ, इमेज में इजाफा हुआ। लोगों को उसका तारफ नहीं था। बेसिकली वो बड़ा आदमी था। अच्छा। यानी कि जो आदमी ये कहे कि शेख रशीद मेरे घर 8 अखबार आते हैं तो दिस इज टू मच। अच्छा। और मैंने किसी प्राइम मिनिस्टर को अपने घर के खर्चे का हिसाब करते देखा है तो मोहम्मद खान जुनेजो हर रात खर्चे का हिसाब करता। उसने मेरे सामने कई दफा कहा कि 8 किलो मानी का गोश्त इज नॉट गुड, 4 किलो काफी है। यानी वो गोश्त पे भी उसकी नजर थी। यहाँ तो लोग बकरों के बकरे खा जाते हैं, हिसाब भी नहीं रहता। हाँ, लेकिन ये मोहम्मद खान जुनेजो को मैंने घर का शाम को हिसाब करते देखा। शामी साहब, कुछ हट के ईद का मौका है, थोड़ा और भी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। शेख साहब, वो अब्बास ताबिश ने कहा था कि सारी दुनिया में मेरे जी को लगा एक ही शख्स था ऐसा बाखुदा, एक ही शख्स। क्या वाकई? शायरी मेरी अच्छी नहीं है। क्या वाकई?
कोई शख्स देखिए, नजरों में आया, मतलब ये है। मैं कह रहा हूँ क्या वाकई देखें, जिंदगी में कई लोग नजरों में आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो नजरों में समा सके। एक्सीडेंट हैपेंस व्हेन ड्राइवर ड्राइव फुलिशली। और जिंदगी के हादसात भी बाज इतने खूबसूरत होते हैं कि वो कामयाबियों से बेहतर होते हैं। और दिल की बात को दिल वाला समझ सकता है, दुकान वाला नहीं समझ सकता। क्या बात है। इसी बात को आगे भी बढ़ाएंगे। और शेख साहब की बचपन सलीम अहमद ने कहा ना, दिल हुस्न को दान दे रहा हूं, गाहक को दुकान दे रहा हूं। क्या बात है। वो भी आपने सुना ना, हुस्न वाले हुस्न का अंजाम देख, डूबते सूरज को वक्त शाम देख। आगा शोरश अक्सर ये शेर पढ़ा करते हैं। एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद ये नशिस्त जारी रहेगी शेख रशीद अहमद साहब के साथ। नुक्ते नज़र ईद स्पेशल में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, कभी ख्याल नहीं आया कि लाल हवेली की आबोताब को 4 चांद लग जाते, कोई हम सफ़र होता, कोई हमजाद होता, कभी कोई तासुफ, कभी कोई ख्याल गुजरा हो? बाज लोगों को मैंने देखा, उन्होंने 4 चांद लगाए हुए हैं, पर वो वैसे ही दिखावे के लगाए हुए हैं। अच्छा। अंदर से दे आर नॉट व्हाट दे आर। कोई औलाद के लिए किसी ने लगाया हुआ है, किसी ने अपनी ज़ात के लिए लगाया हुआ है। और मोस्टली मैंने इंटरेस्ट ओरिएंटेड लोग ही देखे हैं। मैंने ये नहीं देखा कि किसी ने हकीकी इश्क को दवाम बख्शा। उसमें मफाद का रिश्ता ज़रूर दिखाई देता है कहीं ना कहीं। तो हकीकी इश्क हुआ? शायद हुआ हो। दिल क्या कहता है? नहीं, ये तो एक बड़ी ज़ाती सी बात है और मार्फत की बात है। और मार्फत की बात है। शेख साहब, ये बताइए कि कोई पछतावा है जिंदगी में? कोई पछतावा, जो आप जिंदगी खुदा ने दी, जो आप करना चाहते थे, वो मैं कर गुजरा। जो बनना चाहते थे, मैं वो बन गए। वो बन गया। कैसे सोचा आपने? मैंने स्कूल से ही सोचा था। जब मैं महल्ले में था तो जिस मैं काउंसलर की हमायत करता था, तो मैंने सोचा कि बड़ा होकर मैं काउंसलर बनूंगा। मैं बड़ा होकर काउंसलर बना। एयर मार्शल की मैं हमायत करता था। मैंने कहा कि मैं बड़ा होकर एयर मार्शल के हल्के से, इस हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा। अकमल के वार्ड को मैं सपोर्ट कर रहा था, बच्चा था। मैंने कहा अकमल की सीट पे मैं लड़ूंगा। और मैंने अपनी टाइम से ज़्यादा 7-8 दफ़ा मैंने 7-8 मिनिस्ट्रियाँ कर ली। ये मुझे यकीन था कि मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा इंशाल्लाह। और लेकिन ये है कि बेखौफ था मैं शुरू से, मैं बुज़दिल नहीं था। एक इसमें है, एक मुझ में ओवर चीज़ थी कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा, मैंने अकेले एक चाकू से भुट्टो का जलसा पलट दिया। बांग्लादेश दुनिया फायरिंग मच गई पूरी। मैं लीडर ही उस दिन बना। 2 दिन में मैं लीडर बना। एक जिस दिन मैंने भुट्टो का जलसा पलटा, ऑल अलोन, मैंने उसे कहा कि कल मैं तुझे जलसा नहीं करना। नाकाबिले यकीन बात थी। नाकाबिले। BBC और CNN, मेरा दुनिया में तारफ ही भुट्टो का जलसा पलटने का हुआ। और एक 28 तारीख को मैंने कहा था कमेटी चौक 3 बजे मैं पहुंचूंगा, 28 अक्टूबर। ये अभी और मैं पहुंच गया ठीक 3 बजे। और मोटरसाइकिल पे और वो 48 करोड़ लोगों की रेटिंग थी उसको, व्यूअरशिप। भुट्टो ने जो आखिर में मेरे बारे में लिखा वो बड़ा ही खौफनाक था कि बाय हिम और फिनिश हिम। अच्छा। फिर वो उसी पे मैंने कई जमानतें कराई भुट्टो की इस तहरीर पे अपनी कि ये मेरा जाती दुश्मन। सब पार्टियों से मेरी किसी ना किसी जगह हेलो हाय रही, लेकिन पीपल्स पार्टी से नहीं रही। ये अजीब बात नहीं है? हालांकि आप भी गरीब की बात करते हैं उसके और वहां भी गरीब का नारा लगता था। हाँ लगता तो था, बस नारा ही लगता था, कोई मजा नहीं आया। ठीक, तो मैं पहले ही जांच गया कि ये हाथी के दांत खाने के और हैं। तो शेख साहब, एयर मार्शल असगर खान, एयर मार्शल असगर खान ऑनेस्ट आदमी था और वो भी पाकिस्तान के बड़े लोगों में शामिल था। इतना बड़ा मोमेंटम उनके साथ था। शामी साहब तो जिसको मुंतखब करने पे आ जाए वो जरूरी नहीं है कि वो 5 वक्त का नमाजी हो। सही है। नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ, इमरान खान। देखें इमरान खान को मैंने बहुत मेहनती पर, इसलिए नहीं मैं वजीर हूँ, वजारत बिल्कुल मैं आपको नोट कहने के लिए तैयार हूँ। ही इज वर्किंग हार्ड, वेरी हार्ड। उसको बड़े ही बुरे हालात में ये मुल्क मिला। नवाज शरीफ एक सादा सा बस फंस गया। मैं जब पीटर गैलब्रेथ से मिला तो मैंने कहा तू पाकिस्तान में क्या समझता है? उसने कहा ये जो 20-25 बच्चे हैं ना, ये पाकिस्तान की सियासत को तबाह कर देंगे। अच्छा। और मेरे भी ख्याल में कि नवाज शरीफ की सियासी तबाही में उसकी औलाद का भी दखल है। आई मे बी टोटली रॉन्ग। ठीक, यानी दोनों औलादें, हमजा वाली भी। और तकाबुल कैसे करते हैं आप
इन तीनों में। तीनों का, यानी नवाज शरीफ साहब, मुशर्रफ। देखें, मुशर्रफ इज ए टोटली डिफरेंट मैन इन दोनों से बिल्कुल। देखें ना, आप उसका अंदाजा लगाएं कि उसकी रेल कार में उसकी बेटी आती थी जुम्मा हफ्ता, और मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, मुझे ये नहीं पता था कि इसकी बेटी का मियाँ जो है वो इंफॉर्मेशन में यानी कि पब्लिसिटी की कंपनियों में ऑन ओथ कहता हूँ 1 रुपए का कभी इश्तहार नहीं दिया, पता ही नहीं था मुझे। यहाँ तो प्रोटोकॉल के साथ VIP। आप यकीन करें, बल्कि एक दिन सबा भाभी ने मुझे कहा कि शेख रशीद, मेरी बेटी के साथ एक ही बंदा होता है, रेल कार से आती है 4:30 बजे, वो ये ना हो किसी को पता लगे। जब हालात ख़राब हुए, जब तारीख शरीक चली जुडिशरी वाली, व्हाट्सएवर इट इज़, ही वाज, दुनिया तो आपको पता है इक़्तिदार के साथ जो है वो बदल जाती है। मैं उसको ऑनेस्ट इंसान समझता हूँ मुशर्रफ, मैं उसमें करप्शन का कोई चार्ज नहीं देखता। आपने रमज़ान शरीफ में ही कहा था नैब के हवाले से कि टार्जन से आपने तशबीह दी और कहा कि ईद के बाद टार्जन की वापसी हो रही है। अब वक्त आ गया ना जी, मेरा मतलब है 2 साल हमारे हो गए हैं, 3 साल, तीसरा साल बड़ा है होता है हुकूमत का, चौथा साल इलेक्शन एक्टिविटी शुरू हो जाती है। सो अगस्त, जुलाई अगस्त में पकड़ दकड़ होगी, क्यों नहीं होगी? दो तरफा होगी। एक तरफे का तो मज़ा ही नहीं आएगा, बेमज़ा होगा वो। आप चीनी आटा बहरान और चोरों का नाम लेते हैं, IPPs का आप नाम मैं चीनी आटे को तो पकड़ते हुए देख रहा हूँ, IPPs को पकड़ते क्या वजह है शेख साहब? IPPs वाले लोग को बहुत ताकतवर हैं, इतने ताकतवर हैं कि सरकार भी हाथ नहीं डाल सकती। बहुत सारी उसमें वजूहात भी हैं, इंटरनेशनल वजूहात भी हैं, बैनुल-अक़वामी एग्रीमेंट्स हैं, उसकी गारंटीज हैं, सॉवरेन गारंटीज हैं। ये अरे शेख साहब, नैब के कवानीन में तरमीम के हवाले से देखें ना, वो तो मैं नहीं देख रहा अभी जल्दी, क्योंकि चौधरी पहुंच गए लाहौर हाई कोर्ट। पता नहीं वो क्यों गए, अगर मेरी मुलाकात होती तो मैं कहता मत जाओ। तो आप समझते नैब लॉज में कोई तरमीम नहीं आ रही? मैं नहीं होते देख रहा, यानी अगली ईद तक भी नहीं देख रहा। 18वीं तरमीम का भी चर्चा आया बीच में। 18वीं तरमीम में नून तो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, शर्त के साथ। ऑफ कोर्स इस मुल्क में बात चीजें दिखाई नहीं, अभी तो वो कहते हैं बगैर शर्त के इबहाम दूर कर, ये लफ्ज देखें ना, शहबाज ने कहा इबहाम दूर करने के लिए तैयार हैं, और शहबाज और हमजा के केस बड़े सीरियस हैं, दे आर सीरियस देन एनीबडी अदर केस। बाकी तो इन्होंने पता शातें शूतें बैठा लेते हैं। अब ईद पे सारे ओमनी ग्रुप क्या और दूसरे क्या सबकी जमानतें होंगी, वायरस गरीब को लगा है, खैर बीमारी तो अमीर को भी लगी है ये, लेकिन जमानतें चीनी चोरों की और मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है। सरदारी साहब का मुस्तकबिल कैसा दे? कुछ भी नहीं, ख़त्म है अब ये लोग, अब अगली नस्ल इनकी क्या प्ले करती है। मैं तो ऐसे ही इनको देखता हूँ खामखा अपने ऊपर बोझ चाले बैठते हैं। मैं खुद चाहता हूँ कि अब मेरी ML1 और नाला लई हो जाए तो मैं रिटायर हो जाऊँ, बाइज्जत रिटायर हो जाऊँ। आई शुड लीव, इनफ इज इनफ। कौन होगा आपका जानशीन? अल्लाह जाने कौन होगा। एक मेरा भतीजा MNA जरूर है, राशिद शफीक, लेकिन लोगों ने वोट दिए तो तब है। आपकी पार्टी जो है वो कोई डेवलप क्यों नहीं हो सकी? मेरी सबसे बड़ी पार्टी है STV के अंदर। नहीं, वो तो ठीक है। हाँ, बाकी मैंने की नहीं। इमरान खान को 2-3% मेरी वजह से भी वोट मिले हैं, 4% मिल गए होंगे, और अगर मैं 2-3 शहरों में भी अपने कैंडिडेट खड़े करता तो 1-2% वोट उसका कम होता। सो मैं इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता था, दिस इज़ माई लास्ट होप। और मेरी ये इसमें 1-2-5% मेरी कंट्रीब्यूशन है। 126 दिन मैं भी कंटेनर पे हूँ, और मैं इस वक्त इमरान खान से बेस्ट आदमी कोई नहीं देख रहा। अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करना? नहीं, मैं नहीं करना। शेख साहब, खान साहब की तो आप तारीफ और मैं अलग इसलिए रहना चाहता हूँ कि कल मुझे कोई हट के स्टैंड लेना पड़े पब्लिकली तो ले ले, कोई ये ना कहे कि जी ठीक। अच्छा, उसकी तैयारी आपने कर रखी है? नहीं, मैं हर वक्त तैयार होता हूँ। तैयारी कर क्या रखी होती? मैं अल्लाह ताला मेरे दिमाग में जो गलती भी हो सकती है, ये नहीं हो सकता कि गलती नहीं हो सकती, इंसान है, लेकिन मैं पाकिस्तान में वाहिद आदमी हूँ जिसकी बात इमरान खान सुनता भी है, जो उसके सामने करता भी है। मेरा ज़मीर कभी मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने बाज़ बातें गलत की होंगी, बेमौका की होंगी, लेकिन की ज़रूर है। इख्तिलाफ राय हुआ कभी इमरान खान से? कई दफ़ा होता है। कई दफ़ा? आपकी बात मान ली इसने? मानी जाती है, कई दफ़ा नहीं भी मानता। अच्छा, ये नहीं कि हर दफ़ा मानी जाती है। एक सब खान साहब की तो आप तारीफ़ कर रहे हैं कि वो दयानतदार हैं और आपको बड़ी उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं और बड़ी हार्ड वर्किंग शख्सियत हैं, ठीक हो गया। उनकी कैबिनेट में, उनके वजीरों मशीरों में कुछ 2-3 ऐसे लोग जो आपने तजुर्बे? मेरा किसी से तल्लक ही नहीं, राब्ता ही नहीं, ना मैं सलाम दुआ रखता हूँ, इमरान खान से ही रखता हूँ। मैं नंबर 1 से दोस्ती करता हूँ, नंबर 1 से दुश्मनी करता हूँ।
ये 19-20 ग्रेड 21 ग्रेड वालों से नहीं मैं लड़ता। कोई लिफ्ट नहीं है। 22 ग्रेड के दरमियानी बंदे को मैंने ना मुंह लगाया ना उसकी बात का जवाब दिया। क्या बात? कई दफा मैं बात करता हूँ, वो रिबटल करते हैं, उनका राइट है, लेकिन मैंने उनको भी कभी मुंह नहीं लगाया कि इसने क्या चले कहा, क्या। सियासत से हटके कभी थक जाती होंगे, तन्हाई की तलाश होती होगी, खुद से मुलाकात का शौक होता होगा, आराम करने को जी चाहता होगा, तो पिंडी से बाहर किसी वीराने में किसी फार्म हाउस जाके डेरे लगाते हैं? देखिए मेरा अपना फार्म हाउस है, बेस्ट है, मैंने केव हाउस बनाया हुआ है और 40 साल में बनाया मैंने वो। 40 साल? 40 साल में। और गारें बना रखी? जी हाँ, मैं दुनिया की पुरानी चीज़ें, मुझे दरख्त पसंद हैं, पुरानी चीज़ें पसंद तो हैं। वहाँ जाके आराम हमारे कश्मीरी आके रहते करते थे जो आते थे। आराम शराम नहीं, आराम हराम है। अच्छा, सोता है जो आदमी काफ़ी है, कब्र में भी सोना है बंदे ने। तो वहाँ क्या मैं एक्सरसाइज करता हूँ ना, गारों में क्या शुगल होता है? सिगार पीता हूँ, तो कोई मौसीकी से दिलचस्पी? सुन लेता हूँ, कोई ऐसा भी नहीं कि बड़ी ज़रूरी। मुकेश को सुन लेता हूँ और लता को नहीं सुनता, मुकेश को सुनता हूँ और मदों को सुन लेता हूँ। कोई ड्रामा, कोई फिल्म देखने का इत्तेफाक? टीवी नहीं देखता, बिल्कुल नहीं देखते। पसंदीदा अखबार पढ़ता हूँ। पसंदीदा हीरोइन या हीरो? रेखा मेरी पसंदीदा हीरो थी और दिलीप मेरा पसंदीदा हीरो है। दिलीप कुमार जी, क्या बात। और मेरी उससे बहुत अच्छे तल्लक है। मेरे भाई की शादी पे भी आया था और मेरी दुआ है अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। इज़ ए ग्रेट मैन। ये सब शायरों में कौन पसंद है? हमारे साथ ही होते थे, चौई साहब की ट्रेन के साथ आए हबीब जाले। हबीब जाले हबीब जाले बड़ा आदमी था, पीछे गो उसके कोई बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन बाज़ छोटे लोग भी बड़े लोग होते हैं। और मुझे वो वाक़या याद है जब एक दिन उसको थाने में उस बेचारे ने चिड़ी चिड़ी पी हुई थी, पकड़ के ले गए और शोरश उसको छुड़वाने गए। मैं शोरश के साथ था। हाँ जी। शायरों की बात हुई तो एक किताब तो आपने लिखी, सुना है, इत्तला मेरी है कि आप एक और किताब हाँ, लिख रहे मैं हैं। आजकल दो ये दुरुस्त बात ये है? उसका पेश लफ्ज़ शामी साहब ने लिखा है और मैं इनको कहने वाला था कि नई किताब का भी यही लिखें। तो यहाँ एग्रीमेंट कर लें फिर? जैसे वो किताब किस मौजू पर होगी? वो बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी? अब मैं उसको मुकम्मल कर देना चाहता हूँ। अच्छा, क्योंकि वो मैंने 40 साल की उम्र में लिखी जेल में। उसके बाद का मामला? उसके बाद के मामला उसको भी शायद मिला दूं उसके साथ ही। मौलाना कहाँ गुम है? मौलाना की सियासत को कहाँ देख? फारिग हो गया मौलाना फजलुर रहमान, इस्तेमाल हो गया पहली दफ़ा। मैं उसको बहुत समझदार समझता, बल्कि उसके तल्लकात काफ़ी कशीदा हो गए मुतलका लोगों से, लेकिन इन्होंने इस्तेमाल कर लिया उसको। किसने इस्तेमाल किया? इन सियासतदानों। सियासतदान तेज़ होता है। सियासतदान फौजी को भी इस्तेमाल कर लेता है और मौलवी को भी कर लेता है। कोई नस्ली सियासतदान नहीं है, हादसाती सियासतदान है। कोई बिजनेस से सियासत में आ गया, कोई निकाह करने से आ गया, कोई शादी करने से आ गया, कोई जेली इस्टाम से आ गया। वर्कर क्लास को इस कौम में कोई इज्जत नहीं मिली। जो सलाहितों वाले लोग थे उनको उनकी पार्टियों के लीडरों ने भी खंजर मारा। मौजूदा सियासी लॉट में आपकी तारीफ के मुताबिक नस्ली सियासतदान अगर चुनने हो तो आपके नज़दीक कौन से 3-4 शख्स? नस्ली मीन्स कोई नए शायद अब पैदा हो जाएं। अब तो देखें ना, उम्र भी बड़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में। दुनिया में 34 साल का वजीर आजम है, यहाँ सारे 70 साल के सियासतदान हैं मेरे समेत, या 2 साल 3 साल कम से ही। लेकिन ये वो क्लास है जो रिटायरमेंट की क्लास है। लेकिन यहाँ जो बड़ा सान है एशिया में, ये अपनी औलाद को तरक्की करता देखना चाहते हैं। ये बांटने पे आए तो अपने घर में बांटते हैं और डांटते हैं तो पड़ोसी के बच्चे को डांटते हैं। चले, मजीद बात होती है मुल्क की सियासत पे भी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, नुक्ते नज़र ईद स्पेशल में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। शेख रिशी साहब से मुकालमा हमारा जारी है ईद के इस पुरमसरत मौके पर, जो कि आप यकीनन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मना रहे होंगे। शेख साहब, ब्रेक से पहले शामी साहब की संगत में हम ज़रा आपके बचपन से लेके आपके सियासी जो रूज है उसकी बात कर रहे थे, मुख्तलिफ जो पड़ाव हुए उनका हम जिक्र कर रहे थे, मुख्तलिफ शख्सियात के आपके ख्यालात जान रहे थे। शहबाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले एक बयान एक सहाफ़ी के बकौल छपा कि मुझे इलेक्शन से 1 माह पहले कैबिनेट के नाम तक फाइनल हो रहे थे और कुछ लोगों ने आके बताया कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। क्या ये बात आपके इल्म में है? क्योंकि आप उन हलकों से बारे में बाखबर होते हैं जो ऐसी बातें कर सकते हैं। मेरे पास तो ये इतला थी कि तय था कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हो। ये तय था मेरे अंदाजे के मुताबिक। और ये जितने परिंदे आके बैठ रहे थे इमरान खान के साथ, वो पागल नहीं थे। हालांकि देखें, एक वोट की अक्सरियत से विल्सन या प्राइम मिनिस्टर हुआ है या जमाली प्राइम मिनिस्टर हुआ है। वो वोट मैं लेके आया था, जमाली का फ्री ऑफ कास्ट लेके आया था। वो कैसे हो जाता है ना, बाज़ बातें वो दुनिया में नहीं है। इमरान खान को लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। वो समझते हैं कि शायद ये भोला भाला सा, इसको पता नहीं है और
उसने छाती भी धागे साथ लगाई और 2 साल भी पूरे किए और अगला टाइम भी पूरा करेगा, क्योंकि उसने कोई ऐसे फड्डे पे, ऐसी जगह पे हाथ नहीं डाला जहां से कोई काटता हो। दोनों सूबों को भी साथ लेके चल रहा है, पंजाब को भी और केपी के। हालांकि मुझे किसी ने कहा कि बुजदार के, मैंने बुजदार से पूछा, सुना तेरे, मैं क्या तो ग्रुप शुरू बना रहा है। उसने कहा मैं आया सा तो मेरे को वोट कोई नहीं सीधे, हूँ मैं जावांगा भी तो कोई नहीं होएगा, तो मेरे वोट इमरान खान भाई है। सो ही वॉज क्लियर हेडेड कि मेरा अपना कोई वोट नहीं है। शेख साहब, आपको भी यकीन था कि इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे? हाँ जी। किस क्या उसकी बुनियाद क्या थी? दोनों पार्टियां अपना इमेज खो बैठी थी, हर उस जगह से खो बैठी थी जहां इमेज होना जरूरी हो। हर उस जगह से। हाँ जी। मैं अक्लमंदों का लीडर हूँ, बेवकूफ़ों को मैं एड्रेस नहीं करता। काफी है। हम वो लोग हैं जो दुआओं में भी अपनी बात कह देते हैं या साहब बहादुर कह के भी गाली दे सकते हैं। ML1 जो है, इसका बड़ा आप इस पे जोर देते हैं। भाई यही असल तो सी पैक बना ही रेलवे के लिए था। ठीक। ये कमीशन एजेंट बीच में पड़ गए और रेत सीमेंट का कारोबार बीच में, बजरी आ गई। ये यूरोप में कैदी बनाते हैं सड़कें, सारे कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में कैदियों ने बनाई। असल काम रेल का था जिसका नॉलेज चीन को बहुत ज्यादा है। चीन इज द बेस्ट। और हमारी रेल जो है 1861 की बनी हुई है, 1861 की पटड़ी को रोज ठीक करते हैं। सो ML1 बन गई तो ये मुल्क तरक्की करेगा और सी पैक जो है वो इमरान खान के नाम हो जाएगा। तो किस स्टेज पर है ये? फाइनल है बिल्कुल। अब मेरा ख्याल है मिस्टर शी आएंगे और ये कितने साल में ये मुकम्मल होगा? 5 साल में, चीनी चाहे तो 3 साल में भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट 5 साल। कितने बिलियन डॉलर का है? 9 बिलियन US। इसमें पूरा यानी आप कराची टू पिशावर डबल ट्रैक और 120 की स्पीड और 160 तक, और बाढ़ लग जाएगी इधर सारे दोनों तरफ फेंसिंग। ये तो बहुत बड़ी चेंज हो। रेलवे की जमीनें जो हैं जिन पर कब्जे हैं, वो सब रेलवे की जमीन पे कब्जा कोई नहीं। अंग्रेज ऐसा जबरदस्त काम करके गया, ये कब्जा हुकूमत की कमजोरी हो सकता है, ये कब्जा रह नहीं सकता। ठीक, आपके ख्याल में ये शुरू हो जाएगा? मुझे तो पूरी उम्मीद है, अगर अब भी नहीं होगा तो फिर इस मुल्क की बड़ी बदनसीबी है। अगर कोई अमेरिकन चाइनीज वॉर खड़ी हो गई, जिसके कि मैं खदशात देख रहा हूँ, जिस तरह 9/11 के बाद पाकिस्तान अहम हो गया था, इस तरह अगर चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए तो पाकिस्तान बहुत अहम हो जाएगा और इंडिया हमसे मस्ती छोटी मोटी कर सकता है। ये खदशा है, ये मुझे खदशा है। शायद मैं सोच रखता हूँ, क्योंकि चीन और अमेरिका का भी मुझे खदशा है कि अगर वो गहरे पानियों में एक दूसरे की इकॉनमी पे उलझ गए और एक दूसरे के रास्ते रोके तो फिर भी पाकिस्तान बड़ा अहम हो जाएगा। तो शेख साहब, ये जो कोरोना ने ट्रेन्स को भी मुतासर किया है, तो कब तक आप समझते हैं कि ये चीज़ें जो हैं शुरू हो जाएंगी दोबारा? पाकिस्तान में जी सारे हालात साल के आखिर तक जाके ठीक होंगे, इस साल 31 दिसंबर तक। शेख साहब, ये ML1 के अलावा आपकी वजारत रेलवे और ख्वाजा साद रफ़ी की वजारत रेलवे में क्या बुनियादी फ़र्क है? ऑनेस्टली हमने 5 रुपए की कोई चीज़ नहीं खरीदी, उन्होंने 5 रुपए की कोई चीज़ छोड़ी नहीं जो बाहर से मंगाई जाए, इतना फ़र्क है। उनकी जो इम्पोर्ट है उसी पर गुजारा हो रहा है। नहीं, उसमें फंसे हुए हैं, वो सारी ख़राब हैं चीज़ें, वो फंस जाएंगे ऐसे ही। अच्छा, उसका बाप, बड़े बाप का छोटा बेटा है, हमने तो उसके बाप को शहीद होते देखा है। हम वहीं खड़े थे, मैं और एयर मार्शल और जफ़र अली शाह साहब। और लेकिन ना, या आप दौलत से प्यार कर लें या अपनी ख्वाहिशों को, नहीं तो वो चीज़ें जो है किसी काम की नहीं है। नहीं कुछ नहीं है, फजूल है। अच्छा, इंजन की हद तक भी ये ख़राब खड़े रहते हैं कुछ। सी पैक से जुड़ा ही एक और सवाल, सी पैक वाले बाजवा साहब जो हैं वो मुआवने खुसूसी बराए वज़ीर आज़म इत्तलात और नशरियात में आ गए हैं। ये कैसी मूव है और कैसा मैसेज है, इसके क्या असरात होंगे? है तो मूव बड़ी ज़बरदस्त है अगर ये कामयाब हो गई तो। अगर कामयाब हो, मेरा मतलब है एंकर भी बड़े बड़े गन काटर किस्म के कस्तन दुनिया फतह करने वाले बैठे हुए हैं उधर, और सारा माल तो नहीं बिकता जी, मेरा अपोजिशन को भी बेचना पड़ता है। खान साहब का ये मसला है कि वो बड़े सेंसिटिव है मीडिया के बारे में। अच्छा, उन्होंने शिबली का फेस लाए हैं और पीछे जो है गो के बाजवा मुझे कह रहा था ये मत कहा करो कि पीछे मैं हूँ, फेस बिहाइंड द केस बाजवा है। बहुत ज़बरदस्त आदमी है, 3-4 आर्मी चीफों के साथ उसने काम किया है। हमारे साथ मुशर्रफ का वो डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी थे, लेकिन मीडिया बहुत आगे चला गया। देखा ना, उसकी कई ब्रांचें निकलनी शुरू हो गई हैं, सोशल मीडिया निकल आया है। अब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है
वो चलाना कोई आसान काम नहीं। लेकिन अगर आप ISPR में हो तो वो सूरत हाल और होती है, जब आप इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में आए तो वहाँ सूरत हाल और होती है। देखें, यूनिफॉर्म में मसला और होता है बंदे का, यूनिफॉर्म के बगैर मसला बंदे का और होता है। इमरान खान साहब ने अगर कोई राज़ो न्याज और मशवरा करना हो तो कौन से ऐसे एक दो लोग हैं जिनको बड़ा बाएतमाद समझते हैं और उनसे वो? इमरान खान जिस किस्म का मशवरा चाहिए उसे उस किस्म का बंदा उसके पास होता है। उसके एडवाइस, उसको पता है कि किस किस्म का मशवरा जो है उसने किस से उसमें राय लेनी है। बाकी अब वो 2 साल में जितने क्राइसिस उसने देखे हैं वो सारे मामलात को खुद भी बहुत समझ गया। शेख साहब, आपने पीपल्स पार्टी की सियासत और उनके मुस्तकबिल का अहाता किया, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर। नून लीग का भी आपने जिक्र किया, मौलाना का भी आपने जिक्र किया। तो फिर इसको अगर दुरुस्त मान लिया जाए तो खान साहब के राह में तो कोई रुकावट नहीं है सियासी तौर पर। तो अगर हम खुद कोई गलती ना करें, देखें ना, हमें भी तो शौक पैदा हो जाता है ना। अगर हम खुद ऐसी कोई गलती ना करें तो मैं खान साहब के रास्ते में कोई रुकावट, ऐसे लोग शहर में 10 बातें करने रहते हैं, नेशनल हुकूमत बन रही है जो मैं फौज और इमरान खान को एक और लाइन और लेंथ पे खेलता हुआ देख रहा हूँ। एंड मैंने इतनी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग किसी हुकूमत में नहीं देखी। जाते जाते कुछ शख्सियात का मैं नाम लेता हूँ और उनका नाम सुनते ही रैपिड फायर का एक छोटा सा चंक रखा हुआ है, ईद का मौका है, तो उस शख्सियत का नाम सुनते ही जो आपके ज़हन में पहला तासुर आए तो वो ज़रा अता हो जाए तो लुत्फ़ आएगा। अल्ताफ़ हुसैन, पुरानी दास्तान है, ख़त्म हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो, लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद है, लोगों को मायूसी होगी। मरियम नवाज़। मरियम नवाज ने बाप को इस जगह पे पहुँचाया। देखें अपनी सियासत को कैसे खेलती हैं, आजकल वो राब्ते में है सारे लोगों से। चौधरी निसार। चौधरी निसार की खामोशी सियासत है, कब तोड़ता है। मैंने तो उसको बहुत पहले कहा था, उसके पास 30-40 लोग थे कि हिम्मत कर। हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना। हम एक वोट से हैं, खड़े हुए हैं, कई सालों से एक सीट से खड़े हुए हैं। हम खड़े हुए हैं जी, हमारी एक सीट है। हम खुद मानते हैं कि हम एक सीट के लीडर हैं, लेकिन इस टीवी पे हम सबसे बड़े लीडर हैं। मुजीबुर रहमान शामी। मुजीबुर रहमान शामी ने नया दिल लगाया, अल्लाह करे ये दिल लग जाए, नया दिल अल्लाह उनको सेहत दे। मुजीबुर रहमान शामी का विजन है, ही कैन सी बिहाइंड ए वॉल। हमारी कौन सी सियासत है? बाज लोग ये कहते हैं हमारी कौन सी सियासत है, सियासत होती उन्हीं की है। लेकिन ना किंग मेकर होना ज्यादा बड़ी सियासत है, चे जाए के किंग होने की। जनरल कमर जावेद बाजवा मिटा हुआ आदमी है। अच्छा, हाँ। और देखें जिस तरह अबाउट ज़ियाउल्लाह का अगर ज्यादा आपने तबसरा लेना हो तो शामी साहब इज ए बेस्ट मैन, कि मेरा मतलब है उन्होंने जिन्होंने बहुत करीब से देखा है। और मतलब आप समझ रहे ज़ियाउल्लाह की खूबियां इनमें मौजूद है? मेरे ख्याल में मौजूद है। उस्मान बुज़दार सियाना आदमी है, लोग उसको भी अंडर एस्टिमेट करते हैं। सियाने आदमी से याद आया जहांगीर तरीन। बासर आदमी है और इतना इजी ना ले कोई भी उसको। शाह महमूद कुरैशी। शाह जी बादशाह आदमी है। बादशाही की ख्वाहिश तो है उनकी। ख्वाहिश तो मेरी भी होगी कि मैं सिपाही से SP रिटायर हूँ। असद उमर। असद उमर 7 महीने लगा गया है। उसको जब चला गया तो मैंने बड़ी कोशिश की और उसको वापस लाने में मेरी कोशिशों का भी बड़ा दखल है, लेकिन इमरान खान का ही नाम PTI है, इमरान खान का ही नाम प्राइम मिनिस्टर है। इमरान खान के बाद PTI का कोई मसला नहीं है पाकिस्तान। फिरदौस आशिक अवान। अब देखें उतर गई है, बुरी नहीं है, मेहनत तो उसने की। ये बड़ा जालिम माशरा है। वज़ीर इत्तलात के तौर पर आप कैसे पाया आपने आपको? आज के दौर में तो मैं फेल हो जाऊं, गो कि मुझे कहा गया 2 मरतबा। देखें अब बड़ी उस वक्त तो आप नहीं हुए। उस वक्त मैं नहीं हुआ, उस वक्त एक टीवी था, मैं किंग था। और वो लोग भी इतना टीवी देखने वाले नहीं थे। नवाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुशर्रफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि वहाँ भी ब्रिगेडियर सुल्तान था ISPR का, लेकिन मुशर्रफ कहता था 6 में से शेख रशीद के 3 फायर लग जाएं तो ठीक है। आजकल 6 में से 6 लगने जरूरी है। 6 लगने जरूरी। यानी मुशर्रफ ये ओपन ही कहा करता था कि शेख रशीद, फिर भी चौधरियों ने मुझे बदला के रेलवे में भेज दिया। अच्छा। और उसमें चौधरियों का भी बड़ा रोल था, परवेज इलाई का खास तौर पर और शौकत अजीज का, क्योंकि मैं तो मुशर्रफ के साथ था, तो उनको चाहिए था ऐसा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो इनकी जेब की घड़ी हो और हाथ की छड़ी हो। उन्होंने मुझे रेलवे में भेज दिया। मैं रेलवे गया, वहां भी सारी दुकान साथ ही ले गया। फिर इन्होंने कई दफा कहा वापस आओ। तो चौधरी शुजात और परवेज इलाई को कैसे देखते हैं? चौधरी शुजात बहुत बड़ा बाप का बड़ा बेटा है। परवेज इलाई के बारे में मैं कोई तबसरा नहीं करता। अच्छा, उनसे
कोई मुआसराना चीज? कोई मेरा मतलब है, मुझे शुजात अच्छा लगता है। तो वन लाइनर में शहबाज शरीफ नवाज शरीफ का किया खाता है, और क्या है उसकी। एक जमाने में तो आप बड़े इसके कायल थे कि उनको बना दिया जाए। शहबाज शरीफ अपना कोई मुकाम नहीं पैदा कर सका। आज भी जिस तरह शुजात का मुकाम है वो परवेज लाई हासिल नहीं कर सका मेरे नज़दीक। आई मे भी लाहौर वाले ज़्यादा जानते हैं। पीर साहब पगारा, पीर पगाड़ा तो देखे ना, पीर पगाड़ा बड़ा आदमी था। हम सिगार, दो चीज़ें हमारी और पीर पगाड़ा की मुश्तरक थी कि हम सिगार मुशर्रफ भी शेयर करके पीते थे। शेख साहब मुझे याद है एक दफ़ा मेरी आपसे, मैंने इतने बड़े दिल का आदमी सिंध में नहीं देखा या मुशर्रफ का। हालांकि आपको पता है कि ब्लैक चर्चिल इतना महंगा हो गया उस जमाने में, इतना किल्लत पै गई, फिर भी मुशर्रफ मेरा हिस्सा मुझे भेजता। शेख साहब मैंने एक दफ़ा आपसे बहुत पुरानी इंटरव्यू किया था, मुझे अब याद आ रहा है सिगार से, क्यूबा से सिगार आते थे, ये बात दुरुस्त है? अभी मैं क्यूबन सिगार पीता हूँ, फिदल कास्ट्रो के देश से। फैजल कास्ट्रो जितने मुशर्रफ को भेजता था आधे मैं पीता था, फिर उसका मुझे इतना, मैंने सारे सिगार, आज भी मैं क्यूबा का सिगार पीता हूँ। ये सब, ये सिगार में और सिगरेट में क्या फर्क है? पता नहीं, सिगरेट में पीता नहीं, सिगरेट में पीता ही नहीं, और छोटा काम मैंने कभी किया ही नहीं। शामी साहब वो सवाल, शामी साहब ने ना सिगरेट पी है ना सिगार पी है, तो मैंने पहला सिगार मुझे साहबजादा यकूब ने प्रेजेंट किया। अगला इलेक्शन कैसा देख रहे हैं आप? चौथे साल में फैसला करूंगा। इमरान खान इस सियासत से नहीं निकल सकता जी। ये कहना कि अगली गवर्नमेंट वो फॉर्म करेगा, ये नहीं करेगा, ये बात की बातें हैं, लेकिन उसका सियासी रोल अब इस मुल्क में रहेगा। लाहौरी नाश्ता या पिंडी का नाश्ता? नहीं, नाश्ता तो लाहौर का ही है जी, लाहौर के नाश्ते का कोई तोड़ नहीं। क्या खास बात? मैं तो खाने का, ये फिर पूरा एक प्रोग्राम करना पड़ेगा। मैं इस पे PhD हूँ फूड पे। आपको दुकानें भी लाहौर की और पिंडी की बता सकता हूँ, कराची की भी, तो फिर ऐसे ही टाइम ज़ाया होगा आपका। नाश्ते में पाए पसंद है? हर रोज़ तो मैं पाए नहीं खाता उम्र के हिस्से से। वर्जिश करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करता, एक सेकंड भी नहीं करता। परहेज करते हैं? खाने में नहीं। खाने में नहीं। ये सब कभी खुद पकाने का इत्तेफाक हुआ? हाँ, मैं जेल में पकाता रहा हूँ, मूंगी गोश्त में बहुत अच्छी पकाता हूँ। तो अब टेस्ट वगैरह करवाते रहते हैं? साल में एक दफ़ा कराता हूँ। ठीक है, ठीक। एक दफ़ा हार्ट का थोड़ा सा मसला हुआ था, उन्होंने कहा भी ठीक है, एक 40 है और एक 20 है, ठीक। तो उन्होंने कहा घर चले जाओ, मैं घर चला गया। शेख साहब हमारा भी घर जाने का वक्त हो गया, जाते जाते कोई आखिरी पैगाम आपके देखने वालों के लिए ईद के इस मौके पर? बस जी, हारता वही है जो हार मानता है। हमने इस पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा, और नौजवान नस्ल को ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। हमने मौत के मुंह से भी कामयाबी को हासिल करना है और पाकिस्तान को कायम दायम रखना है इंशाअल्लाह। शेख रशीद साहब बहुत शुक्रिया, आप नुक्ता नज़र स्पेशल में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। ईद ज़रूर मनाएं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।